हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम मैराथन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग से शुरू करते करते हम जो भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम करेंगे वो है आईयूपीएसी। हम सीधे उनके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए कि पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग के दौरान हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी होती है कि नेमिंग को प्रायोरिटी हम कैसे देते हैं। और कभी भी किसी कंपाउंड को अगर नेम करना है आपने, तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा क्या होता है कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और उसकी चेन में हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर मैक्स कार्बन, और फिर उसके बाद साइड चेन की प्रायोरिटी। और साइड चेन को भी हमने किस ऑर्डर में लेना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या, 1 2 3 4 5 नहीं, हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन जो मेरी आएगी वो क्या आएगी, दिस वन इज माई लॉन्गेस्ट चेन। अब हम ये देखेंगे कि हमें नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो जब हम नंबरिंग की शुरुआत के बारे में देखेंगे तो नंबरिंग की शुरुआत भी हम ऐसे करेंगे कि इसी ऑर्डर में नंबरिंग में हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर देंगे इस प्रायोरिटी ऑर्डर में। लोएस्ट नंबर कैसे देंगे किस प्रायोरिटी ऑर्डर में, कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद मेरे पास साइड चेन का भी कैसे देना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो देखिए, हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो लेट अस सपोज करो इधर से देखिए नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस नंबरिंग में देखें मेरे पास 3 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है और यहाँ पे 5 नंबर पे फ्लोरीन आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग शुरू करता तो देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे फ्लोरीन 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या आ रहा है मेरे पास, 3 नंबर पे। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन जो है उसकी प्रायोरिटी अल्फाबेटिक ऑर्डर ज्यादा है। तो हमारी जो नंबरिंग करेक्ट है वो है ब्लू मार्कर वाली नंबरिंग। तो इसका जो नाम आएगा वो हम लिखेंगे, देखिए तो ये 3 लगे हैं मिथाइल ग्रुप्स। ये मैंने देखिए साइड चेन से, ये भी साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। तो सबसे पहले क्या लिखें, सी पहले आएगा तो इसका नाम बन जाएगा 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5। अब 3 5 डाई मिथाइल लिखेंगे। डाई मिथाइल का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 मिथाइल लगे और कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या है मेरा इसका करेक्ट ऑर्डर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देख लो उसने क्या कि इस कंपाउंड का मेरा क्या बताना है, आपने आईयूपीएसी नेम बताना है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देखें तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। और डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया 1 2 3 4। तो देखिए तीसरे नंबर पे ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी साइड चेन है। तो क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन वाले ब्यूट एन ब्यूट 3 नंबर पे इन एंड 1 ओइक एसिड। इसकी एक ऑप्शन मिसिंग है, मतलब यही वाला आंसर मेरा करेक्ट होएगा। तो 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, यही आंसर आएगा, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया कि राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये देखें इस कंपाउंड में हम देखेंगे ये COCl ग्रुप लगा है मेरे पास। ये COCl ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, ये है मेरे पास एसिड क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, तो इसका अगर सुफिक्स की बात करें तो वो क्या आएगा, ओआइल क्लोराइड। ओआइल क्लोराइड। तो वैसे देखिए आंसर हमारा इन दोनों में से एक होगा अगर हम ऑप्शन से चेक करें। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करें तो लॉन्गेस्ट चेन आएगी चेन 1 2 3 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइड चेन। तो क्या बनेगा, कितने नंबर पे मिथाइल लगा, ओ सॉरी, इसमें हम देखें हमने ये कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5। तो तीसरे नंबर पे लगा है मिथाइल, सो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंट एन ओहाइल क्लोराइड। आंसर नंबर क्या आ जाएगा मेरा, ए ऑप्शन। अगला कंपाउंड देखें, हमने क्या देना है, मेन प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप तो मेरे पास CHO लगा है, देखें तो नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको सर सीधी चेन क्यों नहीं लेंगे, अगर हम सीधी चेन लेके जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं था, इधर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये साइड चेन के अंदर साइड चेन आ रही है। इस करके हम जो नंबरिंग है इस तरफ लेके गए हैं, इस तरफ
दो नहीं लेके गए क्योंकि हमारे पास इस साइड पे क्या आती है, ये दो साइड चेन आती है जो साइड चेन के अंदर साइड चेन है, जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम इसलिए बेटर है कि इस चेन को शुरू करें। तो तीसरे नंबर पे मिथाइल लगाए, दूसरे नंबर पे इथाइल लगाए। तो क्लियर नेम है 2 इथाइल 3 मिथाइल। 2 इथाइल 3 मिथाइल किस में लिखा है? तो देखिए यही ऑप्शन है 2 इथाइल 3 मिथाइल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। अगला देखिए, एक कंपाउंड मेरा साइक्लिक कंपाउंड है, इसका उसने पूछा आईयूपीएसी नेम दे। अब देखिए कार्बन सेम है, अब हमें क्या देखना है? साइड चेन। अब साइड चेन को देखें तो उसको हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो इस केस में अल्फाबेटिक देखें तो यहाँ पे ब्रोमो आ रहा है, यहाँ पे क्लोरो आ रहा है। तो बी अगर मेरे पास पहले आ रहा है तो उसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3। तो बिल्कुल क्लियर। तो 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है, 2 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, किस ऑप्शन में? एक ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि कितने कार्बन है मेरे पास? 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा इसका? डी। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी चेन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो नंबरिंग देख ले, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है नंबरिंग में, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेरे पास इस तरीके से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब देखिए 2 नंबर पे मेरे पास क्या लगा है? 2 नंबर पे लगा इथाइल, 1 नंबर पे लगा, 3 नंबर पे लगा मिथाइल। तो देखे तो वाला ई पहले यार, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 इथाइल। 3 नंबर पे क्या लगा है मेरे पास? मिथाइल। कितने कार्बन है? 5। तो पेंट 1 इन 4 आइन। तो पेंट 1 इन 4 आइन किस में लिखा हुआ है? तो ये वाला ऑप्शन क्लियर है। सॉरी, 2 मिथाइल 3 2 इथाइल 3 मिथाइल। तो ये ऑप्शन क्लियर है। तो देखिए 4 आइन नहीं, सॉरी, ये वाला सही है ऑप्शन मेरे पास, क्योंकि इन पहले आना चाहिए, आइन एंड में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड देखिए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमारे पास अंदर आ जाते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स में। स्पाइरो स्पाइरो कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो रिंग्स सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हो, जैसे कि ये वाला। दो रिंग किससे जुड़ी है? एक कार्बन से। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम वर्ड क्या यूज करते हैं? हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स स्पाइरो सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को मैं कहता हूँ ब्रिजिंग कार्बन। दिस कार्बन इज माई ब्रिजिंग कार्बन। इस ब्रिजिंग कार्बन के राइट साइड में कितने कार्बन लगे और लेफ्ट साइड में कितने? इधर भी 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन है। तो इस साइड पे भी 2 कार्बन, इस साइड पे भी 2 कार्बन। और बस नंबरिंग शुरू करनी है साथ वाले के साथ, 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग जितने भी कार्बन होंगे ऐसे उसका हम नेम कर देंगे। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखे, ये है मेरा ब्रिजिंग कार्बन। ठीक है, तो ये ब्रिजिंग कार्बन स्पाइरो कंपाउंड है, तो सबसे पहले वर्ड तो स्पाइरो लिखा हुआ है, बाईसाइकिल वाली ऑप्शन कट गई। अब नंबरिंग करनी है हमेशा लोअर रिंग से, इसमें करनी है लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट रिंग। तो इस रिंग की तरफ कितने कार्बन है? ये 2 कार्बन है। इस तरफ है 1 2 3 कार्बन राइट साइड है साइक्लिक ब्रिज के। तो नंबरिंग हमेशा लोएस्ट से शुरू करनी है, 1 2 3। अब ऊपर को जाऊंगा नीचे को जाऊंगा, ऊपर को जाऊंगा तो साइड चेन मेरी चौथे नंबर पे आ रही है, 4 5 6। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या आएगा? सबसे पहले लिख देंगे हम इसको स्पाइरो। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 वाला लिखेंगे, फिर 3 वाला। टोटल कितने कार्बन हो गए मेरे पास? 6 कार्बन वाला हेक्स। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 4 नंबर पे क्या लगा है? तो ये इसका नाम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी? स्पाइरो 2 3 हेक्सेन 4 ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें, ये मेरा जो क्वेश्चन है ये है, ये जरा ग्रुप लगा जो सा मेरा ये वाला, दिस ग्रुप इज माई एस्टर। दिस ग्रुप इज माई एस्टर। एस्टर की आईयूपीएसी नेमिंग याद रखनी है, अल्काइल डैश 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 O8 डैश 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 में हम क्या रखेंगे? जो पेरेंट कार्बन चेन है, जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा होगा? ये वाला ग्रुप जो है, ये इसको सबसे पहले लिखना है। तो इसी क्वेश्चन में सबसे पहले देखें, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाली चेन दूसरी चेन है, पेस पेरेंट कार्बन चेन। और जो ये वाली चेन है मेरी, ये क्या है? मेरी एल्काइल वाली चेन। तो 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोपाइल। प्रोपाइल सबसे पहले लिख लिया है। अब देखें, अब आ गया मेरे, ये चेन खत्म हो गई। अब इस कंपाउंड की बारी है। इसमें देखें नंबरिंग 1 2 3 4। तो 4 पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। कितने? बेंजीन वाली है रिंग, तो क्या बन जाएगा?
बेंजीन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि कार्बन की हम नंबरिंग नहीं कर रहे। अगर कार्बन की नंबरिंग नहीं हो रही तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला कंपाउंड लिखेंगे। ठीक है, प्रोपाइल और हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम। देखिए फिर यहाँ पे प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, तो इसकी नंबरिंग 1 और 2, तो क्या नाम बन जाएगा, 2 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। इसकी जगह हम बेंजोइक एसिड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेंजोइक एसिड भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर हम इस तरह की लिंकेज को तोड़ दें तो नंबरिंग देखना इसमें कुछ ऐसा आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सी NH2OOH। ठीक है, तो ये एक्चुअली जब भी 6 मेंबरल रिंग बन जाती है इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टम्स। ठीक है, होता क्या है, OH और H बाहर निकल के लैक्टम बना लेंगे, हम आयर लिंकेज कर लेंगे। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन जिसमें लैक्टम है वो है ये वाली ऑप्शन। इनमें अगर नंबरिंग करनी है तो देखिए नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। 5 नंबर पे क्या लगा है, साइड चेन अमीनो, तो 5 अमीनो, 5 कार्बन वाले पेंट एन ओइक एसिड, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, ये है साइक्लिक और वो दोनों में से। अब हमें देखें, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें साइक्लिक चेन सेलेक्ट करनी है कि दूसरी चेन सेलेक्ट करेंगे। हमें वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है, साइक्लो या फिर स्ट्रेट चेन, जिसमें क्या होगा, जिस चेन में मेरे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है जो हमने पहले पढ़ा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फिर मैक्स कार्बन, और फिर हम करेंगे रिंग अगर कार्बन सेम है, सेम कार्बन। तो देखिए कार्बन तो दोनों तरफ 4 4 ही है, तो देखिए हमारे पास इस वाली अगर चेन की बात करें, इस चेन में मेरे पास क्या आ रही है, 2 डबल बॉन्ड आ रही है, ये डबल बॉन्ड एक, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन इस चेन में एक ही डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन जो मेरी हो जाएगी वो ये वाली चेन हो जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये एक साइड चेन है। अब जो जे वाली चेन है, ये वाली जो बच गई, ये है साइड चेन और ये है साइड चेन। ये साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, तो इसकी भी नंबरिंग लिख देंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसकी भी नंबरिंग हम कर देंगे साइड चेन के अंदर वाले की साइड चेन। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नंबर पे सब ये है 4 कार्बन साइक्लो, ये है मिथाइल, तो सी पहले आ रहा है, सबसे पहले लिखेंगे 1, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम साइड चेन को लिखेंगे, इस साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन है, कौन सी, जो पीछे पे लग गया 2 3, तो लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 साइक्लो ब्यूट 2 इन वाई, साइड चेन को हमेशा वाई से लिखते हैं, साइक्लोब्यूट 2 इन वाई। अब ये वाली चार चेन देख ले तो क्या बच गया, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूट 1 3 डाई इन। ठीक है, तो आंसर हम देख ले कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका, मेरे पास 1 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन 3 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन, तो आंसर कौन सी बन रही मेरी, इस वन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो इस सी को ना हम ऐसे लिख देंगे, इसके साथ 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, तो देखिए नंबरिंग हो जाएगी, इस साइड से कर लो, इस साइड से, तो नंबरिंग 1 2 3 5 6 एंड 7, 2 और 5 नंबर पे एक ये साइड चेन लगी, ये साइड चेन लगी है, तो 2 5 डाई मिथाइल 7 कार्बन वाला हेप्टेन, तो सी ऑप्शन सीधे सीधे। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए इसमें देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2 3, 3 नंबर पे बेंजीन एज ए साइड चेन हम क्या लिखते हैं, फिनाइल, तो कितने नंबर पे फिनाइल है, 3 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा 3 फिनाइल, 3 कार्बन प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर से एस्टर का क्वेश्चन आ गया, तो एस्टर के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखेंगे सबसे, तो ये वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इथाइल। हम नंबरिंग करनी है इसकी, तो देखिए नंबरिंग 1 2
3 नंबरिंग होगी 1 2 एंड 3। अब साइड चेन एक ये बच गई, एक साइड चेन मेरे पास बच गई, ये पूरी बेंजीन रिंग। अब मिथाइल और फिनाइल में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी आएगी? एम की। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? मिथाइल को। मिथाइल कितने नंबर पे लगा? दूसरे नंबर पे। तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखिए बेंजीन वाला भी कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे 2। अब इसी में देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्योंकि साइड चेन के पास एक साइड चेन है। तो क्या लगा है? 3 नाइट्रो फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। प्रोप इन O8, प्रोपेन O8। क्या नाम है? इथाइल 2 मिथाइल 2 ब्रैकेट स्टार 3 नाइट्रो फिनाइल प्रोपेनोएट। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा? सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या वाली सीरीज है? वो वाली सीरीज होती है इसमें मेरे पास क्या होते हैं? कार्बन सेम होते हैं, लेकिन जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बस CH2 ग्रुप का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए जैसे ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है सारे अल्कोहल है, इनकी सारों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो देखें CH2 डिफरेंट आ रहा है, तो मतलब मोलिकुलर मास डिफरेंट होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ये देखो एक और इजी क्वेश्चन, देखिए मैं कर ले जैसे मर्जी। 1 2 3 4 5। तो 3 डाइथाइल कहाँ लिखा? तो ये आंसर डी, 3 डाइथाइल पेंटेन। अब देखिए नाइट्रोजन वाली लिंकेज देख लीजिए, ये वाले कंपाउंड, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो है मेरा नाइट्रोजन। इसकी साथ ही नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग होगी कैसे? 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप एन वाला आ रहा है कार्बन की चेन में। एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है। तो ये साइड चेन 3 आ गई, तो किन कौन सी पोजीशन पे लगी है? तो एक लगी है 3 पोजीशन है, एक लगी एन के साथ, तो इसको लिखेंगे 3 NN ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल 5 कार्बन वाला पेंट एन अमाइन। NH2 को क्या लिखते हैं? अमाइन। तो कहाँ लिखा है? पेंटेन अमाइन 3NN ट्राई मिथाइल, 3NN ट्राई मिथाइल पेंटेन अमाइन। तो इसमें अमाइन आएगा एंड में, तो इसका आंसर सी बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, पेंटेन अमाइन, क्योंकि NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, अमीनो एज साइड चेन कभी नहीं जाएगा, सी ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ लिया। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी होती है हमारे पास? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, सल्फोनिक एसिड की, एनहाइड्राइड्स की, एस्टर्स की, फिर एसिड क्लोराइड्स की, फिर अमाइड्स की, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, थायोल्स और अमाइड्स। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन कौन सी है, और इनमें से अगर आपको मेन मेन देखने हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है, एस्टर मेन है, ये मेन है, साइनाइड CHO, और ये मेन कंपाउंड है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, जो आंसर आपके पास आएगा वो मैच कर लेना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन सी प्रायोरिटी है हमारे पास? डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एस्टर्स का क्वेश्चन आ गया है। तो O के साथ जो लगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो क्या लगेगा इसको? इथाइल सबसे पहले आ गया, तो ये क्या है? 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या लगेगा? ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो। बेंजीन लग गए, बेंजीन, फिर O8 बेंजोएट, 4 ब्रोमो बेंजोएट। लिखा है इथाइल 4 ब्रोमो बेंजोएट, ऑप्शन दिस वन। अगला देखिए, प्रायोरिटी और फंक्शनल ग्रुप COH की प्रायोरिटी ज्यादा, नंबरिंग 1 2 3, 3 नंबर पे लगी है साइड चेन, इसकी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश। अब यहाँ पे जो 2 डैश वाला है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं एक्ट करेगा, वो क्या एक्ट करेगा? वो मेरा साइड चेन एक्ट करेगा। तो कितने नंबर पे लगी है? तो देखिए मेन चेन 3 पे लगी है, उसके 2 पे क्या लगा है? ऑक्सो साइक्लो हेक्साइल, ब्रैकेट क्लोज। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो
प्रोपेनोइक एसिड। तो कहाँ पे 3 2 ऑक्सीसाइड, तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एस्टर्स वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मेन चेन तो यही है, तो ये वाला सबसे पहले लिखें, लेकिन इस बार इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसकी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश कर ले तो क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन आई एल सबसे पहले आ जाएगा। ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटिनील, कितने कार्बन है, 2 कार्बन वाला इथेन O8, तो इसका नाम लिखेगा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन स्ट्रक्चर है और कह रहे इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हमारी डबल बॉन्ड की, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 5 पे लगा मेरा ब्रोमो, 6 पे लगा मेरा क्लोरो, ठीक है। बाकी क्या बन गया, साइक्लो एक्स 1 इन 3 आइन। तो देख लो ये ऑप्शन कौन सी है, 6 3 इन 1 9 5 ब्रोमो, ऑप्शन नंबर ए।